एपिसोड की शुरुआत में हम जाओ नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि कोरियन डिलीवर करने का काम करती है। जब जाओ रोड पर डिलीवरी देने जा रही थी तभी उसे एक गाड़ी कट मारकर निकल जाती है। इस गाड़ी के अंदर लिंग नाम का एक बंदा बैठा हुआ था जो कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी का ओनर है और उसकी अपने क्लाइंट्स के साथ आज मीटिंग होने वाली थी। फिर लिंग अपनी कंपनी में पहुंचता है और वहां जाकर मीटिंग अटेंड करता है। इसके बाद यहाँ पर जाओ आती है जो कि लिंग के लिए फ्लावर्स डिलीवर करने आई थी। तब जैसे ही जाओ लिंग की कार देखती है तो उसे याद आता है कि ये वही कार है जिसने आज उसे रोड पर कट मारा था। फिर जाओ उसे फ्लैश देकर निकल जाती है। अब लिंग की असिस्टेंट उसे वो फ्लैश देते हुए कहती है कि ये आपके लिए है। इसके बाद लिंग वापस जाने के लिए लिफ्ट में जाता है और जाओ भी लिफ्ट के अंदर थी। तभी लिफ्ट में लगी टीवी के अंदर एक न्यूज आती है कि एक जगह की लिफ्ट फेल हो गई है जिसमें कुछ लोग घायल हो गए। इस न्यूज को देखने के बाद ये दोनों इमेजिन करते हैं कि इनकी लिफ्ट भी नीचे गिर रही है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम जाओ को देखते हैं जो कि अपने डिलीवरी वर्क में काफी बिजी थी। वहीं लिंग जो कि अपनी कंपनी में जा रहा था तभी वो देखता है उसका बहुत सारे लोग पीछा कर रहे हैं, जिन्हें देखकर वो अपना रूट बदल लेता है और अपनी कंपनी में पहुंच जाता है। जहां पहुंचकर लिंग अपने एम्प्लॉयज को उन पीछा करने वाले लोगों को पकड़ने को बोलता है। तभी उसका भाई वहां पर आकर उसे सरप्राइज कर देता है। दरअसल लिंग का भाई काफी टाइम बाद उससे मिला था। फिर ये दोनों डिनर के लिए जाते हैं। इसके बाद जब लिंग वापस अपने घर जा रहा था तभी वो देखता है कि उसकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो चुके हैं और अचानक ही उसके आगे एक बस आ जाती है जिससे बचने के चक्कर में लिंग की गाड़ी अनबैलेंस होकर समुद्र में गिर जाती है। अब हम यहाँ पर उन दो लोगों को भी देखते हैं जो कि शायद लिंग का पीछा कर रहे थे। दूसरी तरफ हम जाओ को देखते हैं जो कि अपना काम खत्म करके घर जा रही थी। तभी काफी तेज बारिश शुरू हो जाती है जिसकी वजह से जाओ को रोड पर चलने में काफी परेशानी आ रही थी। तभी उसकी नजर लिंग पर पड़ती है जो कि पानी से निकलकर किनारे से बाहर आ रहा था, जिसे देखकर जाओ थोड़ी घबरा जाती है और अनबैलेंस होकर लिंग को टक्कर मार देती है और लिंग काफी दूर जाकर गिरता है जिससे लिंग बेहोश हो जाता है। इसीलिए जाओ से तुरंत एक हॉस्पिटल में लेकर जाती है जहां जाकर लिंग को होश आ जाता है। पर तभी लिंग की नजर उन दोनों लोगों पर पड़ती है जो कि उसका पीछा कर रहे थे और ये लोग लिंग को ढूंढते ढूंढते यहाँ भी आ चुके थे क्योंकि इन्हें लगा था कि लिंग जिंदा है और वो किसी हॉस्पिटल में गया होगा, जिसके कारण लिंग जाओ के पीछे छुपा था। तभी इन्हें कोई टक्कर मार देता है और गलती से इन दोनों के बीच एक किस हो जाती है, लेकिन जाओ गुस्से में लिंग को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और लिंग दोबारा से बेहोश हो जाता है। फिर वहाँ पर डॉक्टर्स की टीम आकर लिंग का चेकअप करने के लिए लग जाती है। वहीं हमें एक्सीडेंट वाली लोकेशन दिखाई जाती है जहाँ पर पुलिस अपनी टीम के साथ इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, जहाँ पर लिंग की असिस्टेंट भी मौजूद थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि लिंग कहाँ पर है। फिर हम लिंग के भाई को देखते हैं जो कि घर आकर अपनी पूरी फैमिली को लिंग के साथ हुए हादसे के बारे में बताता है, जिसे सुनकर लिंग के डैड को हार्ट अटैक आ जाता है क्योंकि खबरों के मुताबिक लिंग की लाश का कुछ पता नहीं चल रहा था। तब हमें यहाँ पर पता चलता है कि लिंग के डैड उसको पसंद नहीं करते बल्कि वो सिर्फ उसकी ई-कॉमर्स कंपनी को उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं, जिस पर उसके डैड बोलते हैं कि उसकी कंपनी को उसका बड़ा भाई संभालेगा। अब जब लिंग को फिर से होश आता है तो वो जाओ से उसका फोन लेकर पुलिस को कॉल लगाने वाला था, लेकिन जाओ उसे रोक देती है और पुलिस को कॉल करने से मना करती है। तभी लिंग उससे सवाल करता है कि मैं कौन हूँ। ये सुनकर जाओ शॉक हो जाती है। दरअसल लिंग को अब पास का कुछ भी याद नहीं था, सिर्फ उसे ये याद था कि जाओ ने उसे हिट किया था। अब डॉक्टर यहाँ पर आकर जाओ को बताता है कि एक्सटर्नल फोर्स के कारण टेम्परेरीली उसकी मेमोरी लॉस हो चुकी है और उसे ठीक होने में कुछ दिन या फिर कुछ महीने भी लग सकते हैं। इसके बाद जाओ बिल पे करने काउंटर पर जाती है, लेकिन उसका बिल बहुत ज्यादा ही बन चुका था, जिसे देखने के बाद जाओ नर्स को डिस्काउंट देने के लिए बोलती है, लेकिन उसे कोई भी डिस्काउंट नहीं मिल पाता। खैर अब वो किसी तरह अपना बिल पे कर देती है, जिसको पे करने के बाद जब वो लिंग के पास जाती है तब लिंग उससे 3 लाख रुपए की डिमांड करता है क्योंकि लिंग को अपनी देखभाल करने के लिए एक पर्सनल नर्स और कुछ एक्सपेंसिव चीजों की जरूरत थी, जिसका टोटल खर्चा 3 लाख रुपए था। जिस पर जाओ कहती है कि क्या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। तब लिंग कहता है कि किसी को मारने की कोशिश करना कोई छोटा मोटा अपराध नहीं है, इसीलिए अगर तुम सहमत नहीं हो तो मैं पुलिस को कॉल लगा देता हूँ। लेकिन जाओ उसे कहती है कि उसने अभी अभी अपने रूम का रेंट पे किया था और हॉस्पिटल का बिल पे करने के बाद उसके पास सारे पैसे खत्म हो चुके हैं, इसीलिए वो उसे अपने साथ अपने रूम पर रखने को बोलती है और बोलती है कि जब तक तुम अच्छी तरह ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम मेरे साथ मेरे रूम पर रहना और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। फिर लिंग जाओ से एक एग्रीमेंट साइन करवाता है जिसमें लिखा था कि जाओ लिंग का जब तक अच्छे से ख्याल रखेगी जब तक उसके 3 लाख रुपए पूरे नहीं हो जाते। इसके बाद लिंग जाओ के रूम पर रहने के लिए चला जाता है, जहाँ पर जाओ से बेडरूम दिखाती है जहाँ पर काफी सारी कार्टून टाइप ड्राइंग्स बनी हुई थी, जिस पर जाओ से बताती है कि मैं फ्री टाइम में ये ड्राइंग्स बनाती हूँ और बिना मेरी परमिशन की किसी भी चीज को मत छूना। इसके बाद जाओ लिंग के लिए सोफा रेडी करती है और वो उसे कहती है कि अगर तुम्हें गर्मी लगे तो तुम फैन ऑन कर लेना, लेकिन लिंग इमेजिन करता है कि सोते टाइम उसके ऊपर फैन गिर गया, जिसे देखकर लिंग सोफे पर सोने से मना कर देता है और वो उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे रूम में सो सकता हूँ,
जिस पर जाओ हिचकिचाने लगती है, लेकिन लिंग उसे याद दिलाता है कि तुम्हें अभी मेरे 2,80,000 रुपीज देने हैं। जिस पर जाओ हिसाब किताब लगाकर बताती है कि मुझे तुम्हारे 2,72,000 रुपीज देने हैं, क्योंकि इस रूम में रहना बहुत ही एक्सपेंसिव है और तुम्हारी डेली फीस कटेगी। खैर आगे लिंग सोफे पर लेट जाता है और जाओ अपने रूम में ड्राइंग बनाना शुरू कर देती है। अगली सुबह जब लिंग उठता है तो वो देखता है कि जाओ ने उसकी हर जरूरत का सामान घर में अवेलेबल कर दिया है, लेकिन हर एक सामान पर उसका दुगना प्राइस लिखा हुआ था। मतलब जाओ किसी भी तरह से उन बकाया पैसों को पूरा करना चाहती थी। आगे जाओ को दो लोग बताते हैं कि उसके घर में आग लग गई है, और जब जाओ तुरंत जाकर देखती है तो उसी घर में सच में आग लग चुकी थी, जहाँ उसे फायर ब्रिगेड वाले बताते हैं कि तुम्हारे माइक्रोवेव के कारण घर के अंदर आग लगी थी। अब जाओ को लिंग पर काफी गुस्सा आता है, क्योंकि उसे ने माइक्रोवेव की हालत की थी और इस नुकसान के बदले जाओ लिंग के कुछ पैसे कट कर देती है। इसके बाद जब जाओ अपने काम पर होती है तभी उसके पास एक आदमी का कॉल आता है जो उसे बताता है कि तुम्हारे भाई ने मेरे स्टोर की सारी बियर्स गिरा दी है और तुम्हें तुरंत ही मेरे स्टोर पर आना होगा। इसीलिए जाओ तुरंत उस स्टोर पर जाती है, जहाँ जाकर वो देखती है कि लिंग ने स्टोर वाले का काफी नुकसान कर दिया था, जिसके कारण जाओ को इस नुकसान के पैसे पे करने पड़ते हैं। अब दोबारा से उसे कॉल आता है कि तुम्हारे हस्बैंड ने मेरे बच्चों को रुला दिया। इसीलिए जाओ वहाँ पर जाकर देखती है कि सिर्फ एक खिलौने के लिए लिंग ने एक बच्चे को रुला दिया था, जिस पर जाओ उस बच्चे को सॉरी बोलती है। और क्योंकि लिंग ने जाओ को काफी परेशान कर रखा था तो इसीलिए उसे उस पर काफी गुस्सा आता है। अगले सीन में हम जाओ को अपने काम पर सोते हुए देखते हैं, क्योंकि उसे सोने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तभी उसके पास एक कॉल आता है जिसमें एक आदमी उसे बताता है कि तुम्हारा भाई गुम हो गया है। इसके बाद जब जाओ घर जाती है तो उसे लिंग पर काफी गुस्सा आ रहा था और वो उसे मारने के लिए एक पिलो उठाती है, लेकिन लिंग उसे वार्निंग देता है कि अगर तुमने मुझे मारा तो मैं पुलिस को कॉल लगा दूंगा। तभी जाओ अपनी अकाउंट बुक उठाकर उसमें से उसके कुछ पैसे कट कर देती है, क्योंकि लिंग ने आज उसका काफी टाइम बर्बाद किया था। अब जैसे ही लिंग टीवी के रिमोट की तरफ हाथ बढ़ाता है तो जाओ उसे डांट देती है और कहती है कि मेरा टीवी काफी एक्सपेंसिव है, इसीलिए इसके साथ छेड़खानी मत करना। फिर वो उसे टीवी का रिमोट दिखाते हुए कहती है कि इस रेड बटन से टीवी ऑन होगा और इसी से ही बंद होगा, इसके अलावा तुम किसी और बटन को प्रेस मत करना। इसके बाद लिंग उठकर वॉशरूम में जाता है तो बाहर जाओ को उसकी चीख सुनाई देती है। तब जाओ जाकर देखती है कि लिंग एक कॉकरोच से डरकर ऊपर खड़ा हुआ था, जिसे देखकर वो उसका काफी मजाक उड़ाती है कि वो एक कॉकरोच से डरता है। फिर जाओ अपने पैर के नीचे उस कॉकरोच को दबाकर मार डालती है। फिर वो लिंग को डराने लगती है और कहती है कि मेरे घर के अंदर 80 कॉकरोच रहते हैं, जो कि आधी रात तुम्हारे सोफे के पास ही घूमेंगे। इतना कहकर जाओ अपने बेडरूम में चली जाती है। फिर वो ऑनलाइन कॉकरोच स्प्रे परचेज करने का सोचती है, लेकिन वो ऑनलाइन काफी एक्सपेंसिव था, इसीलिए जाओ अपना मन बदल लेती है। बाहर हम लिंग को देखते हैं जो कि अपने सोफे पर लेटा हुआ था और वो काफी डरा हुआ भी था, जिसकी वजह से वो पूरी रात सो नहीं पाता। अगली सुबह जब जाओ उठकर देखती है तो लिंग पहले से ही जगा हुआ था, पर उसकी आंखें देखकर पता चल रहा था कि वो पूरी रात सो नहीं पाया। इसके बाद जाओ सुपरमार्केट से कॉकरोच स्प्रे परचेज करने के लिए जाने लगती है, जिसे देखकर लिंग कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। आप सुपरमार्केट पहुंचकर लिंग सबसे महंगे वाले स्प्रे पर हाथ डालता है, जिस पर जाओ कहती है कि ये स्प्रे सिर्फ महंगे होते हैं और उतना अच्छे से काम भी नहीं करते, लेकिन लिंग उसकी बात नहीं मानता। अब घर आकर ये दोनों हर जगह पर वो स्प्रे करते हैं। तभी लिंग जाओ को परेशान करने के लिए उसका फोन लेकर उसके अंदर कुछ कोडिंग कर देता है, जिसके कुछ देर बाद जाओ चिल्लाते हुए बाहर आती है, क्योंकि उसके फोन के अंदर कॉकरोच घूम रहे थे। अब जाओ से ये बंद करने के लिए कहती है, लेकिन लिंग उसे बताता है कि इसके अंदर टाइमर सेट है और ये 30 मिनट के बाद ही बंद होगा। इसके बाद हमें लिंग की कंपनी दिखाई जाती है, जहाँ 2 एम्प्लॉयज बातें कर रहे थे। इनमें से एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को बताती है कि हमारे प्रेसिडेंट लिंग मारे जा चुके हैं और उनका सीक्रेटली फ्यूनरल भी रखा गया है, और वो ये भी कहती है कि ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो कंपनी के शेयर्स पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन वो दूसरी एम्प्लॉय तुरंत ही सब एम्प्लॉयज को ये बात मैसेज के जरिए बता देती है। वहीं हम लोग लिंग को देखते हैं जो कि न्यूज़ में अपने मरने की खबर देख रहा था, पर उसकी असिस्टेंट आकर सबको बता देती है कि लिंग अभी मरा नहीं है और वो जिंदा है, इसीलिए आप लोगों को अफवाहों से दूर रहना चाहिए। वहीं हम जाओ को देखते हैं जो कि बर्गर खाते हुए वापस से घर आ रही थी। तभी उसे रास्ते में एक बिल्ली दिखाई देती है, जिसे वो बर्गर का एक टुकड़ा खिला देती है। इसी दौरान जाओ की नजर एक पोस्टर पर पड़ती है जिसमें एक मिसिंग डॉग के बारे में लिखा था, जिसके तुरंत बाद ही जाओ लिंग के पास जाकर उसकी फोटोज लेने लगती है ताकि वो उसकी भी मिसिंग पोस्टर्स बनवाकर ऐड कर सके। लेकिन लिंग उसका फोन लेकर सारी फोटोज डिलीट करने लगता है। तब जाओ उसे रोकने की कोशिश करती है, जिसके कारण ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। जिस पर जाओ लिंग से कहती है कि क्या तुम कोई क्रिमिनल हो जो चोरी छुपे मेरे घर में रह रहे हो। जिस पर लिंग कहता है कि हाँ मैं एक क्रिमिनल हूँ और मैं तुम्हें मारने आया हूँ, क्योंकि तुम घर में अकेली रहती हो और तुम काफी सुंदर भी हो।
जिस पर जाओ कहती है कि अगर तुमने मुझे मार भी दिया तो तुम्हें तुम्हारे बकाया पैसे वैसे भी नहीं मिल पाएंगे। तभी अचानक से लाइट चली जाती है और जाओ को याद आता है कि उसने अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं किया है। पर फिर दोबारा से उसे याद आता है कि आज 9 बजे से 10 बजे तक पावर कट रहेगी। इसी दौरान लिंक जाओ के हाथ में एक ब्रेसलेट दिखता है, जिस पर जाओ कहती है कि ये मेरे भाई ने मुझे दिया था ताकि मुझे कभी डर ना लगे। जिसके बाद लिंक जाओ को एक स्टोरी सुनाने लगता है। अब अगली सुबह हम लिंक के घर पर कुछ क्लाइंट्स को देखते हैं जो कि लिंक के पिता के साथ कंपनी के नए प्रेसिडेंट के बारे में बात करने के लिए आए थे, जिसमें से एक कहता है कि काफी सारी अफवाहें उड़ रही हैं कि लिंक मर चुका है और हमें जल्द ही कंपनी का नया प्रेसिडेंट घोषित करना होगा क्योंकि हमारी कंपनी के शेयर्स खतरे में हैं। जिस पर लिंक के पिता कहते हैं कि मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं जल्द ही इस बारे में चर्चा करूंगा। अगले सीन में हम जाओ को देखते हैं जिसका टूथब्रश गुम हो गया था, इसीलिए वो लिंक से इस बारे में पूछती है, जिस पर वो बताता है कि उसका ब्रश टॉयलेट में गिर गया था। जिस बात को लेकर उन दोनों में बहस हो जाती है। तभी जाओ के पास एक कॉल आता है जो कि शायद उसकी फ्रेंड का था और वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारे घर कुछ दिनों के लिए रहने आ रही हूँ। लेकिन जाओ उसे मना करती हुई कहती है कि मैं कंपनी के रनिंग प्रोग्राम को लेकर बाहर जा रही हूँ, इसलिए तुम अभी मेरे घर मत आना। इसके बाद जाओ एक लोकेशन पर कोरियर डिलीवर करने जाती है जहाँ पर कई सारी लड़कियाँ मौजूद थी और इनमें से एक नैन्सी नाम की लड़की जाओ को देखकर कहती है कि तुम मेरी क्लासमेट हो। दरअसल नैन्सी काफी रिच थी और वो जाओ का उसकी पर्सनालिटी को देखकर मजाक बनाने लगती है। लेकिन वहाँ पर एक जाइनब नाम की लड़की भी थी जो जाओ को एक बिजनेस कार्ड ऑफर करती है और वो उसे कहती है कि तुम इस कार्ड की मदद से एक अच्छी जॉब भी पा सकती हो। पर जाओ उसे कहती है कि मैं अपनी इस छोटी सी जॉब से काफी खुश हूँ, जिसे देखकर नैन्सी जाओ को कुछ ज्यादा ही मजाक उड़ाने लगती है। तभी जाओ वेटर से एक ड्रिंक लेकर नैन्सी के मुंह पर फेंक देती है और उसे वार्न करती है कि आइंदा मुझसे इस तरह बदतमीजी से बात मत करना। ये सब देखकर जाइनब भी नैन्सी को छोड़कर चली जाती है। फिर हम लिंक को देखते हैं जो कि नल के पास जाकर उसे खोलता है, लेकिन वो लीक हो रहा था, जिसे लिंक कपड़े की मदद से बंद करके सोफे पर सो जाता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि नल अभी भी लीक हो रहा है और जब उसकी आंख खुलती है तो पूरे कमरे में पानी भर चुका था, जिसे देखकर लिंक काफी डर जाता है। तभी वहाँ पर जाओ भी आ जाती है जो अपने कमरे की हालत देखकर हैरान रह जाती है और वो लिंक पर चिल्लाने लगती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। पर लिंक उस समय सदमे में था और वो जाओ की बात का कोई भी जवाब नहीं देता। अब जाओ लिंक के पास आकर उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है और वो उसके कानों में गाना प्ले करके अपने हेडफोन्स लगा देती है ताकि लिंक को पानी की आवाज़ ना सुनाई दे और वो खुद सारा पानी बाहर निकाल देती है। फिर ये दोनों जब बैठे हुए थे तब जाओ अपनी अकाउंट बुक निकाल कर उसमें आज जो भी नुकसान हुआ उसके कॉस्ट को कट कर देती है। जिसके बाद जब ये दोनों खाना खा रहे थे तब लिंक जाओ को बोलता है कि उसके गाल पर कुछ लगा हुआ है, जिसे जाओ साफ कर लेती है और जब जाओ अपनी पानी की बोतल खोलने लगती है तो उससे वो नहीं खुल पाती। तभी लिंक वो बोतल लेकर अपने अंगूठे से पुल करके उसे खोल देता है, जिसे देखकर जाओ हैरान रह जाती है और काफी खुश होती है। लेकिन तभी लिंक की नजर दोबारा से बोतल पर पड़ती है, जिसे जाओ अपने मुंह से खोलकर पानी पी रही थी, मतलब कि ये सब लिंक का एक इल्यूजन था। ये देखकर लिंक जाओ को बोलता है कि बोतल के ढक्कन पर बैक्टीरियाज होते हैं, लेकिन जाओ उसकी बात में इंटरेस्ट नहीं लेती। आगे जाओ लिंक को लेकर चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल में ले जाती है, जहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि अब वो बिल्कुल परफेक्ट है। वही नर्स लिंक से पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, जिस पर लिंक कहता है कि हाँ वो सामने खड़ी है। तब नर्स जाओ की तरफ देखकर कहती है कि ये तो तुम्हारी बहन है, जिस पर लिंक कहता है कि नहीं हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। अब जब ये दोनों घर जा रहे थे तब रास्ते में ये लोग एक प्लेग्राउंड से गुजर रहे थे, जहाँ पर एक बास्केटबॉल उड़ते हुए जाओ की तरफ आती है, जिसे जाओ पकड़कर बास्केट कर देती है और ये देखकर वहाँ खड़े सभी लड़के उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। उसी समय लिंक जाओ की उंगली देखता है जिसमें से ब्लड निकल रहा था, जिसे देखकर लिंक उसे कवर करने की कोशिश करता है। फिर ये दोनों मार्केट जाकर कुछ सब्जियां खरीदते हैं और घर जाने के लिए बस की वेट में खड़े होते हैं, लेकिन बस इनके पास नहीं रुकती बल्कि वो उनके ऊपर पानी फेंक कर निकल जाती है। फिर ये दोनों किसी तरह बस पकड़कर घर पर आते हैं, जहाँ लिंक नहाने के लिए अपने कपड़े निकालता है और वो जाओ से कहता है कि बाथटब में बैठाने के लिए तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। तब जाओ उसकी हेल्प करती है और उसे बाथटब में बैठा देती है, लेकिन जब जाओ लिंक को बाहर निकालने जाती है तब उसका पैर फिसल जाता है, जिस वजह से वो भी बाथटब में गिर जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।